हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है बच्चों? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच एंड आई एम योर फेवरेट मैथ्स एडुकेटर मनोज चौहान फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। बच्चों, हमारे सामने एक क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का है, 2012 का, पेपर 1। अ शिप इज फिटेड विद 3 इंजन। एक शिप है, उसमें 3 इंजन लगा रखे हैं, E1 E2 E3। द इंजन्स फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। यहाँ पर ईच वर्ड लिखा हुआ है, ईच है ना, वो क्वेश्चन फाइल में आपको सही दिख रहा होगा। विद रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज 1/2, 1/4, 1/4 फॉर द शिप टू बी ऑपरेशनल एटलीस्ट 2 ऑफ इट्स इंजन्स मस्ट। एक तो शिप इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, जो अपने इंडिपेंडेंट इवेंट्स में काम आता है। मल्टीप्लाई किया अपन ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो वो वर्क नहीं करती। इंडिपेंडेंट है मतलब सीधे अपन उसी की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। Let x denote the event that the ship is operational and let x1, x2, x3 denotes the event that engines are functional। ठीक है, ठीक है। इंजन फंक्शन, शिप फंक्शन, इस तरह का अपने को इवेंट डिफाइन कर रखा है। x1 कॉम्प्लीमेंट गिवन दैट x हैज अकर्ड इज इक्वल टू 3/16। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि x1 कॉम्प्लीमेंट शिप में जो इंजन लगा हुआ है E1 वो फंक्शन नहीं कर रहा है, और ये दे रखा है अपने को कि शिप फंक्शन कर रहा है, शिप ऑपरेशनल है, मतलब शिप चल रहा है। ठीक है, okay, probability exactly 2 engines of the ship are functioning given that x। exactly 2 इंजन फंक्शनिंग है, given that ship काम कर रहा है। तो शिप काम करने के लिए क्या होगा, खैर देखते हैं वो तो बाद में। x given that x2 एट द कट, यानी कि x2 इंजन काम कर रहा है और शिप फंक्शनिंग, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि शिप फंक्शन कर रहा है given that की सेकंड इंजन तो काम कर ही रहा है। शिप काम कर रहा है given that की पहला इंजन तो आपका फंक्शन कर ही रहा है। ठीक 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 ठीक, सवाल धीरे धीरे पता ही, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का अपने को फॉर्मूला पता है। जैसे मान लो यहाँ पर अगर ये इवेंट निकालना है तो इसका मतलब क्या होता है, x1 बार एंड x है ना, ये तो होता है फेवरेबल। और वो जो डिनोमिनेटर में क्या आता है अपना सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस नया हो जाता है बेसिकली, x सब सैंपल स्पेस है। ओके, तो वो जो x1 बार एंड x का मीनिंग क्या हुआ ये तो आप निकाल ही लोगे, लेकिन इसका मीनिंग समझते हैं एक बार, है ना। तो इंजन 1 काम नहीं कर रहा है और शिप चल रहा है, इसका मतलब क्या है, केवल एक ही तरीका है जिससे ये हो सकता है कि पहला इंजन तो काम न करे बट बाकी दोनों करें। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें इंजन काम करेगा, ठीक है, और एक ही पॉसिबिलिटी है जिसमें शिप काम करेगा और इंजन 1 काम नहीं करेगा। वो क्या है, वो है आपका x1 बार एंड x2 एंड x3। ठीक है, एंड x3 ये है, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, नीचे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, x1 x2 x3, आप समझ गए होंगे, तीनों काम कर रहे हैं। फिर x1 बार x2 x3 एंड इस तरह के बच्चों 3 इवेंट जिसमें कोई एक इंजन काम नहीं कर रहा है, बाकी 2 कर रहे हैं, है ना। तो 4 यहाँ पर है ना। तो x1 बार बच्चों पहला काम नहीं करे उसका प्रोबेबिलिटी, बाकी दोनों काम करें, कितना आएगा 1/4 1/4। ठीक है, अब नीचे बच्चों एक ये वाला है, इसका प्रोबेबिलिटी 1/2 1/4 1/4 है ना। और ये काम न करे तो उसका भी 1/2 1/4 1/4। बच्चों x1 काम करे 1/2 और उनमें से कोई एक काम ना करे, तो उनमें से काम ना करे तो 3/4, और तीसरा काम करे 1। अब बच्चों पहला काम करे, दूसरा काम करे, तीसरा काम ना करे, उसका भी यही वैल्यू आ जाएगी। तो इसी का मैं यहाँ पर जगह कम होने की वजह से डबल कर देता हूँ, है ना। 1/2 1/4 3/4 आएगा वो। मुझे यहाँ पर 2 × 4 × 4 से खटाक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ऊपर अपने को 1 दिख गया, 2 4 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 1 + 1 + 3 + 3। ठीक है, 1 + 1 + 3 + 6 8 आ जाएगा, 1/8 है ना। तो भाई ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। एक बार आंसर देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, बार आंसर इसमें बी और डी ऑप्शन इसमें जो है करेक्ट है ना। खैर, तो ये तो गलत हो गया। एग्जैक्टली 2 इंजन ऑफ द शिप आर फंक्शनिंग गिवन दैट x। ठीक है, तो बच्चों ये तो मल्टीपल चॉइस है, तो इसमें अपन फायदा उठा सकते हैं अपन पुरानी कैलकुलेशंस का। ठीक है, तो मैं ये वाला कर रहा हूं, एग्जैक्टली 2 इंजन ऑफ द शिप आर फंक्शनिंग गिवन दैट शिप इज फंक्शनिंग। हाँ, तो अब बच्चों कितना हो जाएगा, शिप इज फंक्शनिंग, तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा x, एग्जैक्टली 2 एंड शिप फंक्शनिंग, है ना, एग्जैक्टली 2 एंड शिप फंक्शनिंग। तो अभी अगर अपन देखें तो अपन ने, अच्छा वो नहीं लिखा था ना एग्जैक्टली 2 वाला पार्ट, तो मैं एक बार पीछे वाले डेटा को देख ही लेता हूँ, है ना। ठीक है, तो मैं डेटा देख लेता हूँ। तो एग्जैक्टली 2 इंजन फंक्शनिंग गिवन दैट x, तो शिप फंक्शनिंग का तो बच्चों यहाँ पर भी था पहले पार्ट में, तो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम आएगा। एग्जैक्टली 2 फंक्शनिंग के अंदर ये वाला नहीं आएगा, एग्जैक्टली 2 फंक्शनिंग में ये वाला पार्ट आएगा, यानी कि ये वाला पार्ट यहाँ पर कितना आया था 1/16 सॉरी 32, 1/32 और 3 + 3,
यानी कि ये फिगर आएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का फिगर है ना, ओके। और डिनोमिनेटर तो कितना रहेगा, एक्स उसका भी है एक्स उसका भी, बस ये वाला फिगर जैसे इसके डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो इसके भी डिनोमिनेटर में कितना आएगा 8 आएगा, पर इसके न्यूमिनेटर में कितना आएगा 7 आएगा, ये वाला फिगर है ना। समझ में आ गया, 7/8 अपना आंसर, ठीक है। एक्स गिवन दैट x2, आइए तो इसके अंदर भी थोड़ा फायदा उठा लेंगे। एक्स गिवन दैट x2, तो ये कितना होगा बच्चों, x इंटरसेक्शन x2 गिवन दैट x2 हैज अकर्ड। तो x2 के होने का चांस तो क्या है, x2 के सही चलने का चांस कितना है 1/4 है। तो x2 चल रहा है और शिप चल रहा है, तो x2 को चलाए थे, तो x2 को चलाने के बाद आपको क्या क्या करना पड़ेगा शिप चलाने के लिए, बाकी दोनों चल जाएं, ठीक है। क्या ऐसा करें, टोटल माइनस दोनों नहीं चल रहे, बस यही तो होगा, तो टोटल माइनस दोनों नहीं चल रहे, यानी कि x2 के अलावा एक तो वो भी नहीं चल रहा और एक वो भी नहीं चल रहा। बात समझ में आई क्या? अगर मान लो एक इंजन चल रहा है जिसका नाम क्या है, इंजन नंबर 2, इंजन नंबर 2 आपका काम कर रहा है और अब शिप चल रहा है, तो 3 पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है ना। एक तो क्या है, बाकी दोनों इंजन चल रहे हैं या उनमें से कोई एक इंजन खराब है, एक चल रहा है, 3 पॉसिबिलिटी। संसार में 4 ही बातें हो सकती हैं, या तो दोनों इंजन खराब, या दोनों इंजन सही, या एक खराब एक सही, है ना, वाली 2। तो मैंने क्या किया, टोटल माइनस कर दिया कि दोनों इंजन खराब है, इसके अलावा कम से कम कोई एक इंजन तो चल ही रहा है ना, बाकी दोनों इंजन में से कम कोई एक इंजन चल रहा है। तो ये तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो ना, कितना आ रहा है 5/5 बच्चों 8 आएगा ना, 5/8 सही होता तो ये गलत हो जाएगा, है ना। आंसर क्या था इसका, बी और डी था। हाँ, तो बी आ गया था अपना, ठीक है ना, बी अपन ने निकाल लिया था अभी। हाँ, बी अपना आ गया था, ए नहीं आया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, x गिवन x1, तो बच्चों ये और ये तो सेम ही है, बस में डिनोमिनेटर जो है, तो ऐसा कर लो ना भाई x1 चल रहा है तो टोटल माइनस, बस इंजन को चलाने के लिए बस ये कर लो 1 माइनस, दोनों नहीं चल रहे, x2 बार और x3 बार, बस खत्म। अगर इंजन चलाना है गिवन दैट कि x1 चल रहा है, इसका मतलब क्या है, टोटल माइनस दिस। ये अपन ऊपर वाले में भी कर सकते थे, ये शॉर्टकट यूज कर सकते थे। तो x2 बार कितना है बच्चों अपना 3/4, और x3 बार भी कितना है 3/4, तो 9/16 आ रहा है, 7/16 आ जाएगा ना, सही है। तो बच्चों आंसर आ गया अपना, आई थिंक ये डी ऑप्शन करेक्ट है, और एक अपना बॉम्बे दिल्ली करेक्ट है ना। ओके बाय।